राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एक ही सोच थी, मुसलमान को कांग्रेस के साथ जोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को बहुत पहले पहचान लिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। जरा सोच कर देखिए, ऐसे समय जबकि बीजेपी 80% हिंदू वोट को एकजुट करने की पॉलिटिक्स पर काम कर रही है, कांग्रेस 14 से 15% मुस्लिम वोट और 2 से 2.5% ईसाई वोट के लिए तड़फड़ा रही है। 4 जून 2024 के बाद पिछले 2 साल में हुए चुनावों को देख लीजिए। कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हारी, उसने सबक नहीं लिया। कांग्रेस महाराष्ट्र का चुनाव बुरी तरह हार गई, उसे सिर्फ 16 सीटें मिली, कांग्रेस ने तब भी सबक नहीं लिया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार शून्य पर रही, कांग्रेस ने सुधार नहीं किया। बिहार जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस सिंगल डिजिट में 6 सीट पर आ गई, कांग्रेस नहीं सुधरी। राहुल गांधी ने इस साल असम में भी वही गलती की, कांग्रेस तीसरी बार असम का चुनाव हार गई। बंगाल में कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, वो सिर्फ 2 सीट जीत पाई, फिर भी कांग्रेस बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए छाती पीट रही है। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूपी में इस वक्त पॉलिटिक्स की मुख्य धारा क्या है, इसे समझना हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान देख लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। योगी कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। योगी ये कहते ही नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। योगी ने यूपी में एक सिस्टम डेवलप किया है। पिछले 9.25 साल में योगी राज में यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई सड़क जाम नहीं हुई। जहां भी किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, उसके घर और ऑफिस तक बुलडोजर पहुंच गया। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार को अभी 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ही शुभेंदु अधिकारी ने यूपी का योगी मॉडल बंगाल में बड़े कायदे से लागू कर दिया है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना,
और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट्स इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुसलमानों ने बवाल करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों की अच्छे से खबर ली। कोलकाता की पुलिस वही है, सिस्टम वही है, बस सरकार बदल गई है, इसलिए पुलिस का अप्रोच बदल गया है। हम लोग विद इन 6 मंथ अब देख लेना, कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा, उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए, और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर OCIC से मुलाकात कीजिए। OCIC का खिलाफ कुछ है तो DC का साथ मुलाकात कीजिए, DC का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। CP का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में CO में भेज दीजिए, सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।